जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। आज मैं आपको छठ पूजा के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी के षष्ठी को यह पर्व मनाया जाता है। यह हिंदू पर्व साल में 2 बार आता है, एक बार चैत्र मास में षष्ठी को और दूसरी बार कार्तिक मास में षष्ठी को। यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व मैथिल, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है, उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह एकमात्र ही बिहार का पूरे भारत का एक ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यहाँ पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति एवं की एक छोटी सी झलक दिखाता है। ये मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन और उनकी उपासना के अनुसार बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और धीरे धीरे यह त्यौहार भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो चुका है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। भोजपुरी में सबिता माई और बंगाल में रणबे ठाकुर कह के बुलाया जाता है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। त्योहारों के अनुष्ठान कठोर है और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। यह अनुष्ठान बड़ा ही कठोर है और इसको 4 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। इसमें पवित्र स्नान, उपवास, पीने का पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़े होना और अर्घ देना शामिल है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी, इसलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवताओं की हार हुई, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए छठी मैया अपनी पुत्री की आराधना की। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया। इसके बाद अदिति के पुत्र सूर्यदेव आदित्य नारायण हुए, जिन्होंने असुरों का देवताओं को विजय दिलाई। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन में हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं। षष्ठी माता की पूजा घर परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। षष्ठी माता की पूजा सूरज भगवान और माँ गंगा की पूजा देश में एक लोकप्रिय पूजा है। यह प्रकृति, सौंदर्य और परिवार में के कल्याण के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्नान या नदी तालाब जैसे जगह होना अनिवार्य है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की सफाई भी किया जाता है और नदी तालाबों को सजाया भी जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया या नदी तालाब मुख्य स्थान है। पारिवारिक सुख, समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना राज्यपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और पांडवों को अपना राज्यपाट वापस मिला।
लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। छठ पर्व किस प्रकार मनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यह पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के तीसरे दिन यह पर्व आरंभ होता है। पहले सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खन्ना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन में उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं और पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज इसमें खाना वर्जित है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं और अंत में लोग पूजा का प्रसाद सबको दिया जाता है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं और इस दौरान वे पानी ग्रहण नहीं करते हैं। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक महीने में चतुर्थी कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी से होती है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीकी में स्थित गंगा नदी की सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं। इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह से काटकर स्वच्छ जल में अच्छी तरह से बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वो अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं। अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखते हैं। इसी व्रती इसी दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाने में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग, चना दाल, चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूरी, पराठे, सब्जी आदि वर्जित है। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है और खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती को खाना खिलाते हैं। उसके बाद परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। दूसरे दिन को खरना और लोहड़ा, छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहड़ा के नाम से जाना जाता है, कार्तिक महीने में पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और इसी दिन व्रती अन्न तो दूर की बात, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है और खाना बनाने में नमक और चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं 2 चीज़ों को पुनः सूर्यदेव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत में रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो सके। एकांत में खाते समय व्रती किसी तरह की आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध होता है। पुनः व्रती खाकर अपने सभी परिवार जनों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में व्रती को दी जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाते हैं। उसके बाद संध्या को अर्घ देना।
छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसमें दरुआ कहते हैं, पूजा में प्रसाद फल डालकर रख दिया जाता है और वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दरुआ में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र न हो इसलिए इसे विशेष रूप से सर पर रखकर ही छठ घाट पर लेकर जाते हैं। महिलाएं छठ माता का गीत गाती हुई जाती है। नदी या तालाब किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए हुए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का एक चौरा बना कर रखते हैं। उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं। सूर्यास्त के कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्री में व्रती द्वारा समर्पित सर्व निर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होता है। यह ठेकुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे काठ के एक विशेष प्रकार की डिजाइनदार फर्म पर आटे की लुगदी को ठोककर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंदमूल, फल, सब्जी, मसाले, अन्नादि यथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत रहती हैं, जिसको काटा नहीं जाता है और साबुत ही भगवान को अर्पण किया जाता है। इसके अतिरिक्त दीप जलाते हुए नए दीपक, नई बत्तियां और घी ले जाकर घाट पर दीपक प्रज्वलित करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह है कुशी केराव के दाने, जो टोकरे में लाए तो जाते हैं पर संध्या के समय सूर्य देव को अर्पित नहीं किए जाते। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते हुए सूर्य देव को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं। वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर जाते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है और सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर आ जाते हैं और उगते हुए सूर्यदेव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की तरह उन्हें परिजन उपस्थित रहते हैं और शाम की तरह सभी परिजन वहां उपस्थित रहते हैं और संध्या अर्घ में अर्पित पकवान को, नए पकवानों को स्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद मूल फलादि वहीं रहते हैं। विधि विधान से संध्या अर्घ की तरह होते हैं। सिर्फ वही लोग इस समय पूर्व की ओर मुख कर पानी में खड़े होते हैं। सूर्य उपासना जिन्होंने की है, पूजा अर्चना समाप्त उपरांत घाट पर पूजन होता है और वहां उपस्थित लोग में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर सभी अपने परिवार आदि सबको प्रसाद वितरण कर व्रती घर वापस आकर अपने पीपल के पेड़, जिसको हम ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर
थोड़ा सा प्रसाद खाकर व्रत को पूर्ण करते हैं। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह है। यह व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ पुरुष भी इस व्रत को करते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतीन कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ सुखद सैया पलंग का त्याग करना पड़ता है और पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती जमीन पर कंबल बिछाकर या चादर के सहारे रात बिताता है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार की सिलाई हुई नहीं होती है। जो कपड़े किसी भी प्रकार की सिलाई किए हुए नहीं होते, व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। महिलाएं साड़ी, पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तक करना होता है, जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला को इसके लिए तैयार न हो जाए या घर में मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व करने वाली महिलाएं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और पुत्र की चाह रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती है। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल करने के लिए ये व्रत रखते हैं। सूर्य और उसकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मवेत्त पुराण आदि में विस्तार से की गई है। पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य का देवता भी माना जाने लगा था। सूर्य की किरणों में कई प्रकार के रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई है। ऋषि मुनि ने अपने अनुसंधान कर्म में किसी खास दिन का इसका प्रभाव विशेष पाया गया है। संभवतः यह छठी का पर्व ही उद्भव की बेला है, जो भगवान कृष्ण के पुत्र शांब को कुष्ठ रोग हो गया था और इस रोग को मुक्ति के लिए विशेष सूर्य उपासना की गई, जिसके लिए शाक्य द्वीप से ब्राह्मणों को बुलाया गया और उनका पूजन किया गया, जिसके कारण उस रोग से वो मुक्त हो गए। छठ की पूजा की जो सामान्य कथा है, जो मैं आपसे कहता हूँ। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्ट यज्ञ का कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी और इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। विदेवत प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण षष्ठी कहलाई। राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के लिए प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यही है कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी। बोलो षष्ठी मैया की जय। जय गुरुदेव।